इट से, तो मैं कर दिया ये लो इट, कर दिया। अब मुझे पता है कि मैं इट के बाद लगाऊंगा इज, लगा दिया। बड़ा मुश्किल है कि इंग्लिश मुझ पर आती है, डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट? अब के लिए वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं लिखाऊंगा टू। क्या लिखूंगा? टू। टू तो लगाना ही है। अब अपन की क्रिया कहां मिलेगी? मैंने कहा जस्ट बड़ा मुश्किल से पहले देखो, भरोसा करना, ठीक है ना। भरोसा करने की इंग्लिश क्या होती है? ट्रस्ट। ट्रस्ट कह दो, बिलीव कह दो, फेथ कह दो। फेथ खुद भरोसा करना नहीं होता। भरोसा करने के 3 वर्ड है, दिमाग में सेट कर लो, लिख लो। लिखो भरोसा करना, 3 क्या 4-5 लिखाता हूं। भरोसा करने का पहला वर्ड BELIEVE। बोर्ड ले लेता हूं, बोर्ड, 1 मिनट रुक जाओ, बोर्ड ले लेता हूं। बोर्ड लूंगा तो फिर एक दिक्कत आएगी। पहला है बिलीव, कोई दिक्कत? सब जानते हो बिलीव? कौन को स्पेलिंग याद नहीं होगी इसकी? बहुत आसान है। बी की स्पेलिंग कौन जानता है? बी यानी होना, और लिव यानी क्या होता है? रहना। और लिव में वी से पहले ई लगाना है बस। वी से पहले क्या लगाना है? ई, होगी बिलीव। BEB, फिर LIVE सब जानते ही हो, और वी से पहले भी क्या लगाना है? ई। ये लो 1 मिनट लगी याद करने में, क्या नहीं टाइम ही नहीं लगता। एक है बैंक अपॉन, BANK बैंक, और UPON बैंक अपॉन। और अगला है ट्रस्ट इन। क्या है? ट्रस्ट इन। अगला है हैव फेथ ऑन, हैव फेथ ऑन। कितने वर्ड हो गए तुम्हारे सामने विश्वास करने के, भरोसा करने के? हाँ, कौन कौन से? दोबारा बोलो। बिलीव, बैंक अपॉन, ट्रस्ट इन, हैव फेथ ऑन। मेरे साथ बोलना एक बार, शायद प्रैक्टिस हो जाए और याद भी हो जाए। मेरे साथ बोलना। मैंने तो बोला ही नहीं अभी, पहला बोलूं बिलीव, बिलीव। दोबारा बोलना बिलीव, बी, फिर थोड़ा रुक जाना और फिर बोलना लीव, ऐसे बिलीव, बिलीव। अच्छा, बैंक अपॉन, बैंक अपॉन। अब बैंक होती है कि नहीं होती? बैंक में हम कितना पैसा जमा करा देते हैं, उस पर क्या करते हैं अपन? भरोसा। तो बैंक अपॉन याद हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी। बिलीव अपन को याद है ही। ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट करो यार। हाँ, ट्रस्ट के साथ क्या लगा देना? इन। बोलो ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन, ट्रस्ट इन। हैव फेथ ऑन, हैव फेथ ऑन, हैव फेथ ऑन। बोलो कोई दिक्कत है? हैव फेथ ऑन विश्वास करना हो गया? यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब भरोसा करने का इतना सारा हो, तुम्हारी मर्जी हो जौन सी लगाओ, आपकी इच्छा हो जौन सी लगाओ। मेरी इच्छा है बिलीव करना, मैं बिलीव लगा रहा हूं। अब तो आप अपनी इच्छा के मालिक हो ना, बिलीव। और फिर क्या? इस दुनिया पर, तो बिलीव इसकी इंग्लिश क्या होती है? दिस। और दुनिया की इंग्लिश क्या होगी? वर्ल्ड। सर एक चीज और बताओ, बिलीव के साथ और एक प्रपोजिशन आती है ना, इन। हाँ, वो तब आती है जब आप अपनों से बड़ों में, पर्सन में क्या करो? विश्वास। अपनों से बड़े, अपन जैसे अपनों से बड़े कौन है? भगवान है, माँ बाप है। अपनों से बड़ों में जब हम विश्वास करते हैं तो बिलीव के साथ क्या आ जाती है? इन, अन्यथा नहीं आती। दुनिया कोई उम्र में बड़ी थोड़ी होती है, दुनिया तो दुनिया है, वस्तु है, तो अपन यहां पर नहीं लगाएंगे। दिस कहां से आया? इसकी इंग्लिश दिस होती है, इसकी इंग्लिश दिस, और उसकी इंग्लिश दैट। दोबारा बोलेंगे, इसकी इंग्लिश क्या होती है? और उसकी, और इनकी दीज, और उनकी दोज। ये आएगी आगे अपनी वोकैब की शीट में ही आ जाएंगी, है ना। तुझको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? खड़े होकर। तुझको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बनाओ, बनाओ। इट, बनाओ। इज डिफिकल्ट, बोलो। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू। क्या बात है, अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड यानी क्या होता है? समझना, और यू मानी तुमको। अच्छा 1 मिनट सुनो, तुझको तो हो गया तू, यू।
समझ पाना ये क्रिया है। सुनो, याद कैसे करोगे? अंडर की स्पेलिंग कौन जानता है? अंडर, UNDER, सब जानते हो। और खड़े होने की इंग्लिश स्टैंड। जब अपन अंडरस्टैंड दो शब्दों को मिलाते हैं तो इसका अर्थ होता है समझना। क्या होता है? समझना। तुझको भुला पाना बड़ा मुश्किल है, बनाओ। ऐसे स्टेटमेंट तुम्हारे काम आएंगे। बोलो, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट यू। अच्छा, इसका उच्चारण आप क्या करते हो? फॉरगेट करते हो, नहीं करते? फॉरगेट यानी क्या होता है? भूलना। फॉरगेट यानी क्या होता है? भूलना। आप गलत करते हो उच्चारण, फॉरगेट नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं फगेट। बोलो फगेट, रे मत बोलो उसमें, फगेट, फगेट, ये तो इसका उच्चारण है। लेकिन स्पेलिंग याद करनी है जब तो पूरा ही करियो, फॉरगेट। कहीं फगेट के चक्कर में FAGET कर दो, फगेट, फगेट, तो FAGET, फगेट। ऐसा मत कर देना। ये क्या है? फॉरगेट। क्या है ये? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर? डन? अच्छा, लिख लो इसको। पहला था इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दिस वर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू, इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट यू। एक जैसे कितने स्ट्रक्चर हो गए? अब 3 सेंटेंस हो गए, और भी हैं शायद। कितने थे ये कल? 10 थे क्या? चलूं आगे? कौन कौन रह रहा है अभी? हाँ, लिख लो, लिख लो। इनको भी टीपने की जरूरत पड़ेगी क्या? यहां तक तो वैसे ही बना लिया होगा तुमने, आगे का ही तो बनाना है। जो कि नहीं सर, हम इतना प्रयास नहीं करते, हमने सोचा कि आप कल बनवा ही दोगे तो हम क्यों मेहनत करें। हमने स्मार्ट वर्क किया सर, स्मार्ट वर्क। इधर आ जाओ, बैठा लो उसको। हाँ, हो गया ये? कौन रह रहा है? कोई डाउट है इसमें? तीनों सेंटेंस में नॉर्मल है? हाँ, अपने मन को समझाना मुश्किल है, बनाओ। यहां तक तो बना ही लो यार। इट इज हार्ड टू। सर ये डिफिकल्ट क्यों नहीं आया? बड़ा नहीं है इसके अंदर। बड़ा होता तो अपन बड़ा मुश्किल की इंग्लिश तो क्या लिख देते? डिफिकल्ट। और कठिन या मुश्किल की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हार्ड। बनाओ, इट इज हार्ड टू। समझाने की इंग्लिश कन्विंस, CONVINC, कन्विंस। हो गया? किसको समझाना है? माइंड कौन का है? अपना मन। अपना मन, अपने की इंग्लिश क्या होगी? कौन का अपना है? तेरा अपना, मेरा अपना, उसका अपना, या किसी का भी अपना? सोचो। मन को, मतलब अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं, मैं तेरे मन की बात कर रहा हूं, या मैं सबके मन की बात कर रहा हूं? कोई भी हो, सबके मन को अपना, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मन को समझाएगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब अपन है ना, मेरे मन की बात करूंगा, केवल मेरे की, तो मैं माई लिखूंगा। तेरे मन की बात करूंगा तो यूअर लिखूंगा। और जो दुनिया की किसी भी व्यक्ति की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा वन। वन में अपोस्ट्रोफ एस, कन्विंस वन, और वन में अपोस्ट्रोफ एस, वंस। क्या लिखा मैंने? वंस। ये अपोस्ट्रोफ एस का मतलब ऊपर कॉमा, ऐसे ही हो, ऊपर वाला कॉमा, वंस। हो गया? अब बोलो, मन की इंग्लिश क्या होती है? माइंड। मन की इंग्लिश क्या होती है? माइंड। सर मन की कोई साइंटिफिक इंग्लिश है क्या बढ़िया वाली? मन की कोई बहुत बढ़िया इंग्लिश है? मन की इंग्लिश है कंसाइंस। साइंस की स्पेलिंग कौन जानता है? साइंस, SCIENC, सब जानते हैं ना साइंस की स्पेलिंग। उसमें CON लगाना है, बस मन हो जाता है। कौन पढ़ेगा साइंस? मन तो लगता ही नहीं है। हो गया? कौन पढ़ेगा साइंस? मन तो लगता ही नहीं है। लो, वर्ड याद हो गया और स्पेलिंग भी याद हो गई। कौन साइंस?
इसको कॉन्साइंस नहीं बोलते, इसको बोलते कंसाइंस, कंसाइंस। ये हो गया। इट इज हार्ड टू कन्विंस वंस माइंड। मन को, अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। अपनी तकदीर को बदलना मुश्किल है। बनाओ। इट इज हार्ड टू चेंज। बोलो अपनी। अब बोलो क्या बात है यार, सीख गए। एक ही बार में सीखना, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। अपनी के लिए अभी भी दुनिया सोचती कि अपनी की इंग्लिश क्या लगाऊं। अब यहां टेंशन नहीं है, वंस लगा दी खट से, क्योंकि किसी की भी तकदीर बदलना किसी के भी लिए क्या है, मुश्किल है। ऐसोरी मेरी तकदीर बदलना मुश्किल है, तेरी नहीं है, तेरी तो आसान है, तो सबकी है। तो बोलो अपन क्या कर दिया, वंस। और तकदीर की इंग्लिश बताओ। डेस्टिनी या फॉर्चून, फॉर्चून या डेस्टिनी। अच्छा मैंने कहा भाई तकदीर में होगी तो क्या मिलेगी, कार, है ना, फॉर्चून कार। तो याद रखना तकदीर की इंग्लिश एक तो क्या बताई, फॉर्चूनर की जगह फॉर्चून। मैं फॉर्चूनर लिख रहा था, नहीं अपन ले नहीं सकते, अपनी बस की नहीं है। अब देखो फिर दो वही वाली बात कर रहे हो तुम, फॉर्चून और डेस्टिनी। होती तो बेटा मैं ऐसे लगो नहीं रहता दिन भरी। हाँ क्या खड़ी है, अपन तो सादा गाड़ी बढ़िया है भाई। जिसकी जितनी बस की हो इंसान उतना ही करना चाहिए भाई। जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर। अपनी औकात से ज्यादा कभी इंसान को जाना नहीं चाहिए। तो देखो इट इज हार्ड टू चेंज वंस फॉर्च्यून, इट इज हार्ड टू चेंज वंस डेस्टिनी। समझ गए। मैं 15 साल से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं और बहुत अच्छी सैलरी पे। और अब भी मैंने जब गाड़ी खरीदी है वो भी किस्तों पे, क्योंकि जो भी सैलरी है मैंने सब लगाया है। तो अभी भी, और कितने साल बाद जाके खरीदी है जब मैं खुद कैपेबल हूं कि हाँ मैं आराम से खरीद सकता हूं। भाई डीएस साइंस इंस्टीट्यूट अच्छी सैलरी देता है, कम नहीं देता। और लेकिन यही है कि स्थिति समय के हिसाब से बदलती है। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अपन तो पैदल वाले आदमी हैं, मस्त मौला गाड़ी का, कभी भी क्लच खींची, कभी भी एक्सीलेटर खींचा, क्लच छोड़ी और भूं भां गली होके कभी भी निकल लो। और गंगापुर कार लायक है भी नहीं, गंगापुर में तो कब कौन किधर अड़ जाए कोई पता नहीं, इसीलिए नॉर्मल सुअरों का राज है यहाँ। चलो चले आगे। ये वाला सेंटेंस क्लियर है आपका? अच्छा वेरी गुड। फॉर्च्यून और डेस्टिनी, देखो डेस्टिनी मंजिल होता है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है, मंजिल। और डेस्टिनी होती है तकदीर। डेस्टिनी क्या होती है, और डेस्टिनेशन। अब इसमें ना एन वाई हटा के एशन लगा दो, ATION, तो क्या बन जाएगी, मंजिल। इनकी बात बाद में करेंगे अपन। अभी तो यार तीसरे चौथे दिन इतना सीख गए, बहुत होता है। असलियत देखा जाए तो तीसरा चौथा ही दिन है। अपनी मंजिल को पाना, मंजिल आ गई, अपनी मंजिल को पाना क्या है, बनाओ। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू, पाने की इंग्लिश गेट। पाने की इंग्लिश क्या होती है, दो तरह का पाना होता है। कोई तो खो गई तब पा गई, कोई चीज खो गई तो पा गई, उसको तो इंग्लिश में कहते हैं फाइंड। खोने पर जो चीज पाती है उसको फाइंड। और जब अपन बहुत मशक्कत करके, संघर्ष करके जब हम कोई चीज पाते हैं तो उसको कहते हैं गेट। क्या कहते हैं, गेट। और बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ कोई चीज पाते हैं तो उसको कहते हैं अचीव, जब बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाता है। और मंजिल को पाने में तो गेट ही होता है। क्या पता संघर्ष किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इतना काम मैंने बहुत मेहनत से पाया है, तो ऐसे लिख दो मेहनत से पाया है, तो फिर वहां पर अचीव आ जाता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट, बताओ क्या, अपनी मंजिल। बोलो वंस डेस्टिन, यहां तक तो सेम है। बोलो क्या करना है, डेस्टिनेशन। कोई दिक्कत है, मुश्किल ही मुश्किल है।
ये सेंटेंस खड़े होके कौन बताएगा? बस बता। डिफिकल्टी इज डिफिकल्ट, वेरी गुड। डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट या डिफिकल्टी इज डिफिकल्ट? डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट। अब तूने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया गूगल बाबा पे डाल के देख लिया हो? सच बताना। मोबाइल नहीं है, चलो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा ऐसा निकाल पाना कि मुश्किल की इंग्लिश डिफिकल्ट लेगा, डिफिकल्टी नहीं लेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल ही मुश्किल है, तो मुश्किल की इंग्लिश तो डिफिकल्टी है। तो ये देखो, मुश्किल ही मुश्किल है, ई की कोई अंग्रेजी नहीं। तो पहले तो ले लो डिफिकल्ट, ले लिया डिफिकल्ट, और फिर क्या ले लिया? है, इज, और बचा क्या? डिफिकल्ट। सर इसका सेंटेंस इट से नहीं बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। देख लो, खाना पीना नहाना धोना, उधर आ रहा था ना पाना जाना, जैसे इसमें देखो हल करना, ऐसे इसमें क्रिया नहीं है, इसलिए इट से नहीं बनाएंगे। और जैसे ही क्रिया आएगी वैसे इट से बनाएंगे। जैसे नीचे वाला वाक्य है, इन अनसुलझी पहेलियों को हल करना बड़ा मुश्किल है। क्रिया है ना, हल करना, बनाओ, बोलो इट इज डिफिकल्ट, बोलो टू हल करना, सॉल्व किसका? किसे हल करना? इन अनसुलझी पहेली का की कोई इंग्लिश नहीं है। अच्छा बताओ, इन की इंग्लिश क्या होगी? इन अभी बताई, बोलो इसकी इंग्लिश बताओ। इस, दिस, इसकी इंग्लिश, उसकी, दैट, इनकी, दीज, और उनकी, दोज। दोबारा बोलो, दिस का मतलब इस, दिस का मतलब, और दैट का मतलब, दीज का मतलब इन, और दोज का मतलब उन। चलो बताओ, इस, उस, इन, दीज, और उन, दोज। लिखाई देता हूं क्योंकि तुम जीभ लड़खड़ा रही है तुम्हारी। दिस, दैट, दीज और दोज। चलो, दिस का मतलब इस, दैट का मतलब उस, दीज का मतलब इन, और दोज का मतलब उन। चलो बताओ क्या लिखना है यहां? दीज। और अनसुलझी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनसॉल्व्ड। वेरी गुड यार, कतई खतरनाक हो रहे हो इंग्लिश में। अनसॉल्व्ड। और पहेलियों की इंग्लिश क्या होती है? पजल्स। क्या होती हैं? एक पजल है या बहुत सारी हैं? तो ये लो पजल्स हो गया, ये हो गया फुल स्टॉप। तो इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज अनसॉल्व्ड पजल्स। इट इज, अब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स अपन ने कभी सोचे थे कि बना लेंगे, और अभी बना रहे हैं। और अभी तो मैंने सब्जेक्ट वाले शुरू ही नहीं किए, अभी तो इट के चल रहे हैं। जब इट के खत्म होंगे तो फिर देयर के चलेंगे, फिर जब देयर के खत्म होंगे तो इन्वर्जन वाले चलेंगे, फिर सब्जेक्ट वाले चलेंगे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, और फिर पूरी ग्रामर उसी में समेट दूंगा मैं। हो गया? दुख में यूं मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है। अब यूं मुस्कुराना, यूं 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 मुस्कुराना, यूं की इंग्लिश क्या है? अरे ऐसे तो फिल्मों में भी गाने आते हैं, है ना? दुख में यूं मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है, यूं की इंग्लिश आती है? लाइक, वेरी गुड। पहुंचो जगह पे, थोड़ा बैठो, थोड़ा सा रहो बस जगह पे ही। लाइक दिस, यूं की इंग्लिश होती है लाइक दिस। क्या होती है? लाइक दिस। मैंने कहा तुम्हारा यूं डांस करना, तो ऐसे कहते ना, लाइक दिस। यूं की इंग्लिश क्या होगी? लाइक दिस। लाइक मत कहना अकेला, क्या? लाइक दिस। अच्छा, दुख में यूं मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है, चलो बनाओ। इट इज डिफिकल्ट। मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्माइल। वेरी गुड। आती है तुम पे? कौन सा ऐसा बच्चा जो नहीं आती? स्माइल। बताओ, स्माइल। दुख में यूं मुस्कुराना, इट इज
डिफिकल्ट टू स्माइल इन सैडनेस या इन सोरो लाइक दिस. इट इज डिफिकल्ट टू स्माइल. अब यूं यूं मुस्कुराना, यूं मुस्कुराने से पहले लग रहा है ना जस्ट, तो पहले ऐसे लिखो लाइक दिस, लाइक दिस. और फिर किसमें, किसमें, दुख में. तो दुख में मेक इंग्लिश इन, और दुख की इंग्लिश सौरो. सौरो कौन कौन जानता था पहले से, और कौन कौन को नहीं पता था. सौरो यानी दुख होता है, याद कराता हूं. अच्छा देख, बच्चे क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं इस जिंदगी में, सोते हैं और रोते हैं. इसीलिए बनता है सोरो. क्या बनता है, सोरो. और इसको इसी चीज को देख करके माँ बाप बच्चों से क्या रहते हैं, दुखी, कि या तो तू सोए या तू रोए. सोरो. हाँ, इन में ना में तो उल्टे हो जाते हैं ऐसे, जैसे दुख में की इंग्लिश सौरो इन नहीं कहते, उल्टा चलता है सेंटेंस, इन सौरो हो जाता है. दुख में इन सौरो, खुशी में इन हैप्पीनेस. सैडनेस भी लिख सकते हो, सौरो भी वर्ड है. लेकिन ये तो 1 मिनट में याद हो गया ना, सो और रो. नहीं हुआ? कौन कौन को याद नहीं हुआ सो रो? ये लोग कोई ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, सबको हो गया. हो गया क्या? चलो इंग्लिश बनाओ इसकी. बोल रहा हूं मैं दोबारा. दुख में यूं मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है. बढ़िया गीत गाया है, सुन लो. दुख में यूं मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है, तो इंग्लिश बनाएंगे इट इज डिफिकल्ट टू स्माइल लाइक दिस. हाँ, तुम्हारा यू डांस करना बड़ा मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डांस लाइक दिस. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डांस लाइक दिस. मेरा यूं विश्वास करना बड़ा मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन यू. अगर तुम बड़े हो तो, और नहीं हो छोटे हो तो बिलीव यू. बस डायरेक्ट हो गया. ऐसे कर दोगे, ठीक है. तो मैंने आपको क्या बोला था कल, एक लाइन याद है? मैंने बोला था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश लिखोगे. आएगा. आप पर आपको भरोसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है. नहीं, मुझ पे मत करो, तुम तो तुम पे करो. और मेरे तुम पर भरोसा करने से पार पड़ेगी. मुझे तो मुझ पर है, तुम्हें तुम पर होना चाहिए, और मुझे तुम पर भी है. क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आप जो मैं कह रहा हूं वही होगा. किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी. और एक काम जरूर करना लाइफ में, कि अगर आप इंग्लिश सीख के जा रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जिसको अपन को इंग्लिश सिखानी है थोड़ा बहुत, तो उसको सिखाना भी. क्योंकि सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितना प्रैक्टिस होती है वो होती है सिखाने में. तो अपना जो साथी आपको मिले तो उसके साथ बात करो, सिखाओ कि इसकी इंग्लिश में तुझे सिखा के जा रहा हूं आज, इस सेंटेंस को तू भी याद रखना, और मैं भी. कल तू मेरे से हिंदी में 10 सेंटेंस बोल के पूछना, इंग्लिश पूछना, और मैं भी तुझसे कल 10 सेंटेंस बोल करके इंग्लिश पूछूंगा. तो देख कौन का सेंटेंस सही निकलता है. तो इससे क्या इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि सामने वाला भी सीख गया बेचारा, जिसको हेल्प मिल गई आपकी तरफ से, और आप भी स्ट्रांग हो गए. ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट निकलता है. चलो, समय के साथ बदलना बड़ा मुश्किल है. बताओ, समय के साथ बदलना बड़ा मुश्किल है. बताओ. इट इज डिफिकल्ट टू चेंज विद. बताओ, के साथ की इंग्लिश क्या लिखी अपन ने? तो देखो, अपन है ना, के साथ किसके बाद आ रहा है? समय के बाद. तो अपन समय से पहले लिखेंगे इंग्लिश में के साथ की इंग्लिश को, विद टाइम. यहां तक क्लियर है? अब अपन को आज ये पढ़ना है, फायदा है और फायदा नहीं है. ठीक है ना? ओके, आ जाऊं उस पर, बोर्ड पर. ये सबने लिख रखा है. इट इज डिफिकल्ट टू चेंज विद टाइम. अच्छा, एक लाइन बताओ. अंग्रेजी सीखना बड़ा मुश्किल है.
इट इज डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना बड़ा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक। अच्छा, अंग्रेजी में सुन समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। कोई दिक्कत है? अब मैं कहूं कि अंग्रेजी सीखना बड़ा आसान है। डिफिकल्ट की जगह क्या लगाना है? इजी। क्या लगाना है? इजी। अरे तुझे बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, बनाओ। इट इज इजी टू बिफूल यू। बेवकूफ बनाने की अंग्रेजी देखो, बेवकूफ की अंग्रेजी सब जानो, फूल। फूल होती कि नहीं होती? अरे जो फूल होता है वो बेवकूफ होता है। तो फूल से पहले क्या लगा दो? बीई, बी यानी होना। ये हो गया मूर्ख बनाना। मैंने कहा तुम्हें मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, बनाओ इंग्लिश। इट इज इजी टू बिफूल यू। इट इज इजी टू, अंग्रेजी सीखना बड़ा आसान है। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। इट इज इजी टू, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। हो गया? अरे आसान और कठिन इनमें यही तो करना है, हाँ या ना? अच्छा चलो सुनो, आज का चैप्टर, दो चैप्टर आज एक साथ पढ़ेंगे। एक तो अपन ने एक सेंटेंस बनाया, कठिन, बड़ा कठिन। एक तो क्या बनाया अपन ने? बड़ा कठिन। बड़ा कठिन की इंग्लिश क्या लिखी? बड़ा कठिन या बड़ा मुश्किल की इंग्लिश? अपन ने क्या लिखी इसकी इंग्लिश? डिफिकल्ट। क्या लिखी? और केवल मुश्किल की इंग्लिश क्या लिखी? केवल मुश्किल की इंग्लिश क्या लिखी? हार्ड। अच्छा, और आसान की इंग्लिश मैंने क्या बताई? आसान की इंग्लिश क्या बताई? और बहुत आसान की? वेरी गुड। अच्छा, और आवश्यक की इंग्लिश क्या होगी? आवश्यक। आवश्यक की मैं कई इंग्लिश बताऊंगा आपको। महत्वपूर्ण की इंग्लिश क्या होगी? विशेष की इंग्लिश क्या होगी? देखते हैं क्या बनाते हो आप। हाँ, काम आ रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं बोल रहा हूं विशेष की इंग्लिश क्या होगी, तो बोल रहे हैं पर्टिकुलर। और अभी भी कुछ को स्पेशल याद आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, और जिन्होंने वोकैब याद किए उनके आंसर क्या आ रहे हैं? पर्टिकुलर आ रहे ना? तो ये फर्क है वोकैब याद करने का, है ना? अभी मैं इनको सिखाऊंगा, पांचों को, पांचों छहों को। सुनो, डिफिकल्ट तो तुमने कल पढ़ ही लिया। मुश्किल की इंग्लिश अपन ने पढ़ रखी है क्या? हार्ड। आसान की इंग्लिश क्या है? इजी। और बहुत आसान की? वेरी इजी। और मैंने कहा वेरी इजी हो गया, वेरी इजी। और अगर मैं तुमसे कहूं कि आवश्यक की इंग्लिश बताओ, तो क्या बताओगे? देखो, हमेशा कभी भी जब जरूरत पड़े कि ऐसे आवश्यक है, फलाना काम आवश्यक है, तो इसकी कितनी इंग्लिश है? एक तो होता है नेसेसरी, जो तुम जानते हो, लेकिन नेसेसरी कॉमन यूज का वर्ड नहीं है। नेसेसरी ज्यादातर है ना वस्तुओं से पहले लगाया जाता है, जैसे नेसेसरी बुक, जैसे नेसेसरी हाउस, नेसेसरी बिल्डिंग, नेसेसरी चेयर, ऐसे वस्तुओं से पहले लगाया जाता है ज्यादातर। लेकिन जब अकेला आवश्यक लगाना है तो इसको अपन बोलते हैं, आवश्यक को असेंशियल। क्या बोलते हैं? आ रखा है क्या अपन का वर्ड? एसेंशियल आ रखा है? अभी नहीं आया वोकैब में? अच्छा, और एक है इंपेरेटिव। क्या है? इंपेरेटिव। ये तीन चीज बहुत ज्यादा आपको अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन? नेसेसरी तो तुमको याद है, और एसेंशियल की स्पेलिंग में बताता हूं, याद कराता हूं। शुरू में क्या है? ESS, फिर बाद में क्या है? ENT, और लास्ट में क्या है? IAL। एक बार बोलो, पहला क्या है? ESS, दूसरा क्या है? ENT, तीसरा क्या है? बोलो एसेंशियल की स्पेलिंग बोलो। ESS ENT IAL। दोबारा बोलेंगे एक बार, ESS ENT IAL। एसेंशियल यानी आवश्यक, हो गई। इंपेरेटिव की स्पेलिंग क्या है? सुनो, देखो, आई एम, मैं हूं परात। मैं हूं क्या? परात।
और आजकल इंसान पराती हो गया है क्योंकि उसके लिए मजदूरी करना क्या है, आवश्यक। याद हो जाएगा, आई एम परात इव, आई एम PERATIV, आई एम PERATIV, आई एम इम PERAT परात, और फिर लास्ट में IVE इव, इंपेरेटिव। हो गया, आ गया याद। अच्छा, ऐसे कहें अनिवार्य, अनिवार्य बोलते हैं, अनिवार्य है। और आपने कभी बिहारियों को कहते हुए सुना, अरे भाई बहुत ही अनिवार्य है। अब बहुत ही अनिवार्य है कि इंग्लिश क्या होगी? देखिए, महत्वपूर्ण की इंग्लिश क्या होती है? सब जानते हो? ये वाला वर्ड कौन कौन नहीं जानता? इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता हो। महत्वपूर्ण की एक इंग्लिश और बता रहा हूं, क्या क्या? वाइटल, बिटल नहीं, वाइटल। क्या बोलोगे? और एक है क्रूसियल। क्या? क्रूसियल। बताओ महत्वपूर्ण की कितनी इंग्लिश हो गई? बोलो कौन कौन सी? इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूसियल। बोलो इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूसियल। मैंने कहा सुनो, मतलब मैंने कहा कि जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैंने कहा इट इज वाइटल टू गो नाउ, इट इज वाइटल टू। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा लेकिन अब आएगा। क्या कहना चाह रहे सर? इट इज वाइटल टू गो नाउ। बताओ, जाना महत्वपूर्ण है, जाना महत्वपूर्ण है। आ गया? अच्छा, मैंने कहा इंपेरेटिव बोल रहा हूं, इट इज इंपेरेटिव टू टॉक टू यू, इट इज इंपेरेटिव टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना आवश्यक है, तुम्हें कहानी सुनाना आवश्यक है। इंग्लिश बनाओ, इट इज इंपेरेटिव टू टेल यू ए स्टोरी, टेल यू अ स्टोरी। और मैं यूं भी कह सकता हूं, इट इज नेसेसरी टू टेल यू ए स्टोरी। लेकिन नेसेसरी तो कॉमन वर्ड है, यूज ही नहीं होता है, तुम्हें दिखेगा नहीं सेंटेंस में, इंपेरेटिव दिखेगा। अच्छा, एक चैप्टर है, मैं याद दिलाता हूं, 12वीं क्लास में पढ़ा है तुमने, द टाइगर किंग, बाघ राजा, जिसमें वो 100 बाघों को मारता है, टाइगरन को मारता, 99 सुलटते हैं, एक वो उसको सुलटा देता है। तो कौन कौन ने पढ़ा है चैप्टर? अच्छा, सबने पढ़ा है। तो जब जो काल्की है, जो कहता है कि भाई मैं कहानी सुनाऊं, उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि महत्वपूर्ण मामला क्या है। तो कह रहा है इट इज इंपेरेटिव टू टेल यू, इट इज इंपेरेटिव टू टेल यू द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल इंपॉर्टेंस। तो ऐसा आया था, तो इट इज इंपेरेटिव टू टेल यू, तुम्हें बताना बड़ा आवश्यक है। ऐसे तो ये सेंटेंस है ना कहीं इंप्लीमेंट होते हैं। आप किताबों में देखोगे, अखबारों में देखोगे। जैसे मैं द हिंदू पढ़ाऊंगा तुम्हें, शुरू का दिन किस किस को याद है? मैंने द हिंदू निकाला था अखबार, याद है कि नहीं है? अच्छा, जो नहीं आए शुरू वाले दिन वो उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने इसमें क्या निकाला था? द हिंदू। और मैंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन, ज्यादा दिन नहीं, मैं क्लास खत्म होगी ना, बस 1 महीना पहले की बात कर रहा हूं, उस समय तो तुम द हिंदू को पढ़ दोगे, सिर्फ वोकैब परेशान करेगी तुम्हें, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर परेशान नहीं करेगा। आएगा शब्द तो हिंदी निकाल लोगे, नहीं आएगा तो उसको न्यों की तो ही पढ़ लोगे, न्यों की तो ही। हाँ भाई, आपको स्ट्रक्चर आ जाएगी पढ़ना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है। विशेष की इंग्लिश क्या होगी? पर्टिकुलर, इट इज पर्टिकुलर। क्या होगी? पर्टिकुलर। अच्छा, अनिवार्य की इंग्लिश क्या होगी? कंपल्सरी, SORY। और एक और है इनएविटेबल। क्या है? बोलो बोलो, तुम पे जो याद हो जाए वो याद करना है, टेंशन नहीं लेनी है। कंपल्सरी तो सबको याद होता है, कंपल्सरी की स्पेलिंग याद नहीं होती है, वो याद कराता हूं। बोलो कम, COM, पल, PUL, सॉरी, SORY। मैंने कहा कम मिला है मुझको पल, सॉरी, कम मिला है मुझको पल, सॉरी, क्योंकि मेरे लिए कोई और काम करना भी क्या था? अनिवार्य। याद हो जाएगा? क्या बोलोगे? कम मिला है पल मेरे लिए, सॉरी, SORY, डबल RY नहीं तो वो तो सॉरी हो जाएगा, माफ करना। इनएविटेबल, देखो देखो, इन यानी ले आया घर के अंदर, एवे ही ले आयो टेबल को। अरे घर के अंदर वैसे ही ले आयो टेबल को, वैसे ही को पंजाबी में क्या बोलते हैं? एवे ही।
है ना, एवई नाच रहा हो, एवई, तो एवई EVI, और इन घर के अंदर, और टेबल, टेबल अनिवार्य थोड़ी है जो तू घर के अंदर लाए। ये लो 1 मिनट लगी याद करने में, तोड़ोगे शब्द को तो याद होगा। अच्छा, बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी, वेरी गुड। मैंडेटरी मत के करो, टरी, इसको बोलेंगे मैंडेटरी। बोलो, ट्री यानी पेड़ होता है ना, तो बोलो मैन डे ट्री, मैन डे ट्री, मैंडेटरी, मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी। हाँ हाँ, अब ऐसा मत कह दियो मैंडेटरी, मैंडेटरी है, टरी नहीं है ये, ट्री है। क्या है ये? ट्री। बोलो मैंडेटरी, हो गया ना। अच्छा, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा अनिवार्य काम है, बोलो कैसे कहूंगा? मैंडेटरी। मैंने कहा देखो, फॉर्म जमा करना बहुत ही अनिवार्य है, बताओ। इट इज मैंडेटरी टू सबमिट फॉर्म, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द फॉर्म। फिक्स हो गया द फॉर्म, नहीं फिक्स है तो फॉर्म, है ना, ऐसे बना दो। बोलो दिक्कत है क्या? एक बार मेरे साथ जोर जोर से बोल लेना, बस मजा आ जाएगा। बोलो, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, कठिन, मुश्किल, हार्ड, मुश्किल भी हार्ड, कठिन भी हार्ड, आसान, बहुत आसान, आवश्यक, नेसेसरी, एसेंशियल, इंपेरेटिव। बोलो नेसेसरी। अच्छा, इसका उच्चारण आज तक तुम कैसे करते हो? नेसेसरी, नेसेसरी, इसको बोलेंगे नेसेस। बोलो नेसेस री, नेसेसरी, बोलो नेसेस री, नेसेसरी, दोबारा बोलेंगे नेसेस री, नेसेसरी, एसेंशियल, है ना, और इंपेरेटिव, इंपेरेटिव, इंपॉर्टेंट किसका है? महत्वपूर्ण का, महत्वपूर्ण का बोलो इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूसियल, इसको विटल मत बोलना आप। और हाँ, कहीं विताल, विताल कह दो, क्या विटाल कह दो या विटल कह दो, ये क्या है? वाइटल। बोलो क्या? सलमान खान एक डिब्बी लेके आया था कुछ दिनों पहले टीवी के एड में, और ये आया रिवाइटल हमेशा। क्या आया था? रिवाइटल हमेशा। तो इसकी स्पेलिंग थी REVITAL, वाइटल। अच्छा, अपन कहते हैं विटामिन खाओ, तो विटामिन नहीं होता उसका उच्चारण, आप टीवी में सुनना अच्छे से, वाइटामिन कहते हैं, वाइटामिन डी। अपन का उच्चारण सही हो, भाई बोलो मत बोलो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी विटामिन ही बोलता हूं, लेकिन जब बात आ जाती है कि अच्छी जगह बोलना है, पढ़े लिखे लोगों की जगह बोलना है, वहां विटामिन बोल दूंगा तो हंसेंगे, और नहीं, और क्या, उसके सामने तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा तरीके से? वाइटामिन्स। क्या बोलना पड़ेगा? वाइटामिन्स, वाइटामिन्स बोलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा बताओ, महत्वपूर्ण की इंग्लिश दोबारा बोलो। इंपॉर्टेंट बोलेंगे। अब एक बार बताऊं, मुझसे कहे तुम कि सर इंपॉर्टेंट बोल के बताओ, तो मैं ढंग से बोलूं इंपॉर्टेंट को, तो मैं आर बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट। बहुत जल्दी बोल दूंगा मैं इंपॉर्टेंट को, देख लो, कोई पता नहीं लगेगा मैंने आर बोला कि नहीं बोला। मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं पता नहीं लगा मैंने आर बोला कि नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया। रे बोलता ही नहीं है, जब व्यंजन आगे आ रहा हो, जैसे रे आ रहा है और रे के बाद व्यंजन आ रहा है, तो रे बोलता नहीं है अंग्रेजी में। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोल के दिखाता हूं एक बार एक सेंटेंस में। अभी आवाज इतनी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल की कोशिश करता हूं। मैं कहूंगा कि मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा खेद है, तो मैं कहूंगा देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी, सॉरी, रे बोल ही नहीं रहा है, और लेकिन बोल रहा हूं, देख लो, सॉरी। तो मैं लग रहा है मैं रे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, और तुम्हें लगेगा कि हाँ सही बोल रहे सर, सॉरी, रियली, वेरी, है ना। अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, जीव को बीच में राउंड कर देते हैं, ऊपर जो गुहासा होता है ना, गुफा, उसी में राउंड कर देते हैं, और अपन बोले पूरा ढंग से सॉरी, जीव को फ्लैट कर दें कतई, सॉरी, ओरी, है, अपने रहना ढंग का नहीं है। इसीलिए अब अंग्रेज से पूछो कि बोल फियर, बोल फियर, अपन बोलेंगे फियर, और वो बोलेगा अंग्रेज में, अंग्रेज बोलेगा फियर, डियर, हियर, हाँ,
इट्स नॉट फेयर। हाँ, अपन बोलेंगे इट इज नॉट फेयर। अपना सही लगता है ना सेंटेंस, और सही भी है। अपना ये इंडियन एक्सेंट है। इंडियन एक्सेंट, एक्सेंट होता है लहजा। क्या होता है? भारतीय लहजा बिल्कुल क्लियर होता है। कोई भी चीज को बोलेगा स्पष्ट बोलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं नेसेसरी, तो नेसेसरी जो है कॉमन अच्छा वर्ड है, और अपन बोल रहे थे नेसेसरी, तो जैसे सरी बोल रहे थे तब तो लग रहा था कि अनपढ़ है, और जैसे ही नेसेसरी बोल रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ समझदार है, छोरे ने पढ़ाई कर रखी है। अनिवार्य की इंग्लिश बताओ। नहीं, पहले विशेष की बताओ। पर्टिकुलर बोलेंगे, पर्टिकुलर। पटी, पार्टी नहीं, पर्टिकुलर। अच्छा, अनिवार्य की इंग्लिश बताओ। कंपलसरी, बोले कंपलसरी। इनएविटेबल, इनएविटेबल। इन एवी टेबल, इनएविटेबल। इसको बोलेंगे बहुत ही अनिवार्य है। मैंडेटरी, क्या? मैंडेटरी, क्या? कुछ सेंटेंस लिखो आपके लिए, लिखो, फिर वो फायदा वाली बात करेंगे अपन, फायदा है कि नहीं है। लिखो। बोले, लिखो। अंग्रेजी के वाक्य बनाना, अंग्रेजी के वाक्य बनाना आसान है। अंग्रेजी के वाक्य बनाना आसान है। अंग्रेजी के वाक्य बनाना आसान है। अगला लिखो। सोते समय, सोते समय खर्राटे लेना बहुत आसान है। क्या मुश्किल है? सोते समय खर्राटे लेना। खर्राटे लेने की इंग्लिश क्या जानता है? कौन जानता है? स्नोर। खर्राटे लेने की इंग्लिश क्या है? स्नोर। लिख देना, SNORE, स्नोर। खर्राटे लेना। सोते समय खर्राटे लेना बहुत आसान है। मेरे लिए एक साइकिल खरीदना बहुत आवश्यक है। मेरे लिए एक साइकिल खरीदना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? बहुत आवश्यक है। इस जमाने में, इस जमाने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जमाने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जमाने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लिखो। रोज समय पर जागना। जागने की इंग्लिश क्या होती है? वेकअप। क्या होता है जागने की इंग्लिश? वेकअप। रोज समय पर जागना, रोज समय पर जागना अनिवार्य है। रोज समय पर जागना अनिवार्य है। मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना अनिवार्य है या विशेष है। मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना विशेष है। पूजा करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्शिप। और ईश्वर की इंग्लिश गॉड, सब जानते हैं। वर्शिप यानी क्या होता है बेटा? पूजा करना। तो दोबारा बोल रहा हूं, मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना विशेष है। तुम्हारे लिए फीस जमा कराना बहुत ही आवश्यक था। तुम्हारे लिए फीस जमा कराना बहुत ही आवश्यक था। फीस की तो फीस होती है, और जमा कराने की इंग्लिश डिपॉजिट। ये भी वर्ड तुम जानते हो सब। तुम्हारे लिए फीस जमा कराना क्या है?
बहुत ही, बहुत ही आवश्यक था। हो गया, आवश्यक था। अगला लिखो, अपना गृह कार्य समय पर करना बहुत ही अनिवार्य है। अपना गृह कार्य समय पर करना बहुत ही अनिवार्य है। अपना गृह कार्य समय पर करना बहुत ही अनिवार्य है। समय पर करना बहुत ही अनिवार्य है। अब इन सेंटेंसेस को तुम खुद बना के लाना। पहले तो ये देख लो कौन कौन से शब्द तुम पे नहीं आते हैं, पढ़ के देखो एक बार। पहले सेंटेंस क्या है? हाँ, इसमें कोई सेंटेंस में? दूसरा, सोते समय। अच्छा, सोते समय की इंग्लिश क्या है? वाइल स्लीपिंग। लिख लो, सोते समय की इंग्लिश है वाइल स्लीपिंग। लिख लो, वाइल स्लीपिंग। हिंदी क्या होगी इसकी? वाइल स्लीपिंग की हिंदी क्या है? और स्नोर का मतलब क्या बताया मैंने? खराटे लेना। सोते समय लिख दो इसको। अगला बोलो, इस दुनिया की इंग्लिश क्या है? इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड। अगला बताओ, जमाना दुनिया एक ही है। बोलो, बताओ बताओ। तो खरीदने की इंग्लिश जानते हो तुम? क्या है? बाई। बी यू बाई, बाई यानी खरीदना। और साइकिल की इंग्लिश सी वाई सी एल ई। सी वाई सी एल ई कर लोगे? अच्छा, अगला बताओ, प्राप्त करना। अच्छा, प्राप्त कैसे करेंगे? अब क्या पता संघर्ष भी हो कि नहीं हो, आजकल तो पैसा से भी हो जाए। तो गेट। क्या आएगा? गेट। और सरकारी नौकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट जॉब। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं आती, लिख लो, GOVER। एन है, मत भूलियो। देखो, गोबर और मेंट, बीच में लगेगा एन। गोबर और गोबर के साथ डायरेक्ट मेंट कैसे लगा सकते हो? बीच में तो एन लगेगा ना। गोबर, गोबर के बीच में एन। गोबर और मेंट के बीच में एन, गवर्नमेंट। हो गया। जॉब की जानते ही हो, JOB, जॉब। और अगला वाक्य, जागने की इंग्लिश लिखी थी बेकअप। और बताओ, समय पर तो ऑन टाइम जानते ही हो। और पूजा करने की वर्शिप और गॉड। अगला, फीस जमा कराने की डिपॉजिट और फीस की फीस। तुम्हारे लिए तो तुम जानते ही हो, फॉर यू, पढ़ा रखा है मैंने। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी हो गया। गृह कार्य, होमवर्क, और समय पर ऑन टाइम पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट। सब जाने कंप्लीट होता है कमाना, जमाना। वर्ल्ड, दुनिया और जमाना एक ही है। ठीक है, अब आ जाओ फायदा वाली बात पर। एक जैसी सूत्र लगे सब में? एक जैसी स्ट्रक्चर लगी? लिखो, यदि लेसन नंबर 3, यदि सेंटेंस का अंत, यदि सेंटेंस का अंत फायदा नहीं है, था या होगा से हो, यदि सेंटेंस का अंत फायदा नहीं है, था या होगा से हो, फायदा नहीं है, था, होगा से हो, तो इंग्लिश सेंटेंस, तो इंग्लिश सेंटेंस निम्नानुसार बनते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस निम्नानुसार बनते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और कहूंगा, भूल जाऊंगा। अपन जो शीट सॉल्व ये प्रिंट करा रहे हैं ना,
इसकी मैं संख्या 180 करवा रहा हूं। अब जाके 180 बच्चे हुए हैं अपने। अब इसमें अब है ना, जो भी पन्ना है, एक पन्ना है 2 रुपए का प्रिंट होता है। अब कौन रह गया कौन नहीं रह गया कोई पता नहीं है, तो तुम किसी से लेकर के जो लिखा लिखाया भी मिलेगा तो ठीक रहेगा, उसकी प्रिंट करवा लेना। बाकी का आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, मैं आपको उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, इमेज फाइल बता दूंगा मैं बाद में। अभी तो पहले पढ़ो, पहले मेन काम क्या है अपन का, पढ़ना। जो पढ़ाया है इतना इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरुआत है, ठीक है ना। और अब जो चल रहा है सब चीज बिल्कुल नई है, क्वाइट न्यू, आपको ठीक भी लगेगी। ऐसे नहीं है कि नहीं सर पिछली चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, नहीं है, कुछ नया ही है। अब जैसे ये पढ़ रहे हैं अपन, ये वीडियो आपको ऐप पर मिलेगी और संडे को अपलोड होगी। पूरा दिन चाहिए इनको अपलोड करने के लिए। तो ये वीडियो बन रही है, सारी वीडियो चल रही है, और वीडियो बनने के बाद कॉस्मोस क्लासेस का एक ऐप है, अभी मत करो डाउनलोड, मैं करवाऊंगा, इसमें पूरा दिखाऊंगा कि यहां जाना है, ऐसे आपको रजिस्टर करना है, ऐसे इसमें आपको इस फोल्डर में जाना है, यहां पर मेरी सारी इंग्लिश की क्लासेज मिल जाएगी। और जो भी पीडीएफ है मैंने पढ़ाई है, या जो पीडीएफ तुमको दी है, सारी की सारी उसमें मिल जाएगी। तो उसमें से डाउनलोड की, एक्सेस ली और देख लिया, पढ़ लिया। टेस्ट भी लूंगा मैं, ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, ऑफलाइन भी ले सकता हूँ, उसमें मिलेंगे। मैं कह दूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट लगेगा आज, तो ऑनलाइन घर पे गए खट खट दे लिया, नहीं है तो ऑफलाइन देना ही है। जिसके पास ऑनलाइन सुविधा है वो ऑनलाइन दो, नहीं है वो ऑफलाइन दो। दोनों तरह के लेंगे टेस्ट तो अपन, ठीक है ना। ऑफलाइन लेंगे सबको आना है देने के लिए, और ऑनलाइन लेंगे जिसके पास है सुविधा वो देते रहो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन लग ही रहा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, यदि अपन ने सेंटेंस में क्या देखा भैया, फायदा नहीं है, था और होगा, तो इंग्लिश सेंटेंस निम्नानुसार बनता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला बनाएंगे इट इज, या इट वॉज, या इट विल बी। बोलो तीनों कौन कौन से हैं, इट इज, इट वॉज और इट विल बी। तीनों का मतलब क्या क्या है, क्यों, कब कब आएंगे। एक तो किस में आएगा, है में, और एक कब आएगा, था में, और एक कब आएगा, होगा में। बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इट से शुरू है सेंटेंस, इसके बाद में आपको लगाना है नो यूज। क्या बताना है इसमें, नो यूज। उसमें दिख रहा होगा ना पीछे एलईडी में, नो यूज हो गया, नो यूज। और नो यूज के बाद तुम्हें क्या करना है, जो क्रिया होगी किसी काम को करने में, सुनना, जो भी काम को करने में फायदा नहीं है उस क्रिया में क्या लगा देना तुम, आईएनजी। क्या लगा देना। और वही क्वेश्चन कौन कौन से, बोलो, कल मैंने याद कराए थे, किसे, क्या, कैसे, कहां और कब। एक तरीका तो यह है तुम्हें सेंटेंस बनाने का, और दूसरा तरीका क्या है समझ लो भैया, 1 मिनट के लिए। सेंटेंस है देयर से शुरू, किससे, है के लिए इज, था के लिए और होगा के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है। अपन ने पहले सेंटेंस किससे बनाया, बोलो पहले किससे बनाया, और अब किससे बना रहे हैं, देयर से। और अब अपन ने क्या बनाया, नो यूज। क्या लिख दिया, बोलो दोबारा बोलो, क्या लिख दिया, दोबारा बोलो। पहला सेंटेंस क्या था, इट इज नो यूज। तुम तो इज याद करो बस, पास्ट में अपने आप बॉस, फ्यूचर में अपने आप विल बी, टेंशन ही नहीं है। तुम तो इज याद करो ना, तुम 3 संरचनाओं को क्यों याद करते हो, एक करो, बाकी 3 तो वर्ब याद रखो भाई। है के लिए इज, था के लिए बॉस, और होगा के लिए विल बी। टेंशन खत्म। अब तो याद करो, इट इज नो यूज बर फर्स्ट आईएनजी, इट इज नो यूज। दोबारा बोलो, इट इज नो यूज। एक और बार बोलो, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन आया, सुनो। ए वाले टुकड़े में एरर है, बी वाले टुकड़े में एरर है, सी वाले टुकड़े में एरर है, या फिर नो एरर है। बी वाले में क्या आएगा, स्मोक की जगह पर स्मोकिंग। जिसको आइडिया है वो खट से कर देगा, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है।
देखो नो यूज के बाद क्रिया किस में आती है, और यहां क्या लग रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंपटीशन है, इसे कंपटीशन कहते हैं। एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं, 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन याद है, वो ही बता रहा हूं। अभी एएसओ की वो आ चुकी है आंसर की, डीडी एएसओ, ठीक है ना। इनको सबको तुम करवाना, मैं कहता रहा हूं जब संडे का पेपर लूंगा तब पता लगेगा कि कंपटीशन भी पढ़ा रहे हैं सर, साथ साथ कंपटीशन भी हो रहा है क्लियर, साथ साथ अपन की नॉर्मल ग्रामर भी कंप्लीट हो रही है, साथ साथ अपन का टीचिंग वाला मटेरियल भी क्लियर हो रहा है, स्पीकिंग भी क्लियर हो रही है, ट्रांसलेशन भी क्लियर हो रहा है, उच्चारण भी क्लियर हो रहा है, बहुत सारी चीज क्लियर हो रही है एक साथ। और छठा सातवां दिन है, वैसे देखा जाए तो तीसरा ही दिन है, चौथा दिन है पढ़ने का। नो यूज के बाद क्या करना है, देयर से जब शुरू होगा ना तो आपको एक चीज लगानी है, क्या बोलो, देखो क्या अंतर है, इन लगाना है। तो नो यूज इन कब, जब सेंटेंस किससे शुरू है, और वही वर्ब फर्स्ट में, और सेम सेंटेंस पैटर्न यो कहता हूं। अब जैसे मैंने कहा, सुनो इंग्लिश देखो, हिंदी बनाते हैं अपन पहले तो। अब सोचने का कोई फायदा नहीं है, इसकी बनाते हैं अपन इंग्लिश, बाकी की तो तुम बनाओगे सब। पहला तरीका कौन बनाएगा, पहला तरीका शुरुआत कैसे करें, इट से कर दें, और है की बात चल रही है, यहां तक तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, यहां तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, इट इज नो यूज तक तो मेरे को कोई डर ही नहीं लगा, इट इज नो यूज। अब थोड़ी टेंशन हुई, अब क्रिया खाएं, सोचना, क्योंकि क्रिया सीधा कोई फायदा नहीं है से पहले आएगी, सोचना। यहां पर कोई और लिख दो, कोई, हिंदी में कोई और लिख देंगे, कोई फायदा नहीं है। तो देखो सोचना क्रिया है, सोचने की इंग्लिश क्या होती है, और थिंक में क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी। अब बताओ क्या बचा, देयर से शुरू करते हैं। देयर इज नो यूज इन थिंकिंग नाउ, देयर इज नो यूज इन थिंकिंग नाउ। अगर आप एक्सपर्ट से भी बात करोगे ना तो ये इंग्लिश के सेंटेंस सटीक हैं, बिल्कुल सटीक, विदाउट इवन अ सिंगल एरर। मैंने इसमें सिंगल एरर भी नहीं किया है, कतई ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेज हैं, बिल्कुल क्वाइट स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेज आर दीज। तो देखो, इट इज नो यूज थिंकिंग नाउ, इट इज नो यूज, देयर इज नो यूज इन थिंकिंग नाउ। दोनों में डिफरेंस क्या निकला, जैसे इट लगाया, इज लगाया, नो यूज और डायरेक्ट आईएनजी लगा दी। जैसे देयर लगाया, इज लगाया, नो यूज और इन लगाया, फिर आईएनजी लगाया। देयर आएगा तो इन आएगा, फिक्स पैटर्न होते हैं ये, इसमें मे की जरूरत नहीं होती, इसके लिए फिक्स पैटर्न होता है। देयर इन, देयर इन, देयर इन, देयर नो यूज इन, देयर नो यूज, इट नो यूज, इट नो यूज, इट नो यूज, देयर नो यूज इन, देयर नो यूज इन, ऐसे रटना। दोबारा बोलो, इट नो यूज, इट नो यूज, देयर नो यूज इन, देयर नो यूज इन। बात समझ में आ गई, आ गई। अच्छा अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने कहा हंसने का कोई फायदा नहीं है, बताओ, इट से बनाओ, इट इज नो यूज लाफिंग, इट इज नो यूज, मैंने हंसने का कोई फायदा नहीं है, बोलो, मैंने रोवे को कोई फायदा नहीं है, बोलो, इट इज नो यूज वीपिंग, देयर से बनाओ, देयर इज नो यूज इन वीपिंग, देयर इज नो यूज इन वीपिंग, क्या लगेगा, इन वीपिंग। कोई दिक्कत है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बोलो, इट इज नो यूज फाइटिंग, इट इज नो यूज, और मैंने देयर से बनाना है तो देयर इज नो यूज इन फाइटिंग, देयर इज नो यूज इन फाइट। बताओ कोई दिक्कत है? बना लोगे ना, लिख दो लेसन, आज का लेसन यही है। इसको लिखने के बाद एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, और फिर बाद में आप खुद कल बना के लाना, और शीट नंबर 3 कल चालू हो जाएगी। कल 3 की वोकैब याद करनी है ना, और जो भी कठिन लगेगा उसको कल मैं पढ़ाऊंगा, ब्रेक करेंगे अपन। निशा, ये सेंटेंस जो अभी मैंने हिंदी में लिखा है ना, ये सेंटेंस तू मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो इससे क्या है कि इनको टाइप करवा के मैं कल पहले ही व्हाट्सएप पे से बोर्ड पे ले लूंगा, है ना।
ये लिख लिया था सबने? क्या लिख रहे हो? हाँ लिख लो आराम आराम से, कुछ बात कर रहे हैं ना इसलिए। एक अजीब बात बताऊं, अभी अपन की कोचिंग में कॉस्मोस टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन हुआ था, कॉस्मोस प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा में क्या होता है कि अपन टॉप 3 बच्चों को जब तक जॉब नहीं लगती सरकारी तब तक उनको निशुल्क कोचिंग देते हैं, और चौथी और 5वीं रैंक के विद्यार्थियों को कुछ ऐसे 50% डिस्काउंट होते हैं फीस में। अब ऐसे कुछ डिस्काउंट्स होते हैं। अब अपन की जो सेकंड रैंक आया है वो एसएससी का पेपर था, वो उसमें थी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, और इंग्लिश के अपने आप में 20 क्वेश्चन थे। रेलवे का बच्चा है जो सेकंड रैंक लेके आया, जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी बताओ, और वो सेकंड रैंक ले आया। कहीं ना कहीं वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा 100%। दिनेश। फर्स्ट रैंक राहुल सैनी की है जो अपने यहाँ का है, थर्ड रैंक भी मतलब उसकी है श्वेता मंगल की। उसके बाद जो और बच्चे हैं, और तो कुछ अपने हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ कहीं के हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों रैंक अपनी यहीं से आई है, नहीं तो हर बार रैंक तो इधर उधर से आती है। इस बार क्या किया, कोचिंगों ने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। नॉर्मली हमारे पेपर होते ना तो कोचिंग क्लास नहीं चलाती, इस बार क्या कोचिंगों ने क्लास चला दी। हमारा जो एग्जाम था ना सीटीएसई का, उस दिन कोचिंगों ने क्लास लगा दी, जो बेचारे कोई बच्चे दे ही नहीं पाए। ये हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा मौका होता है ये कोचिंग पूरा। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक निःशुल्क पढ़ाती है, तो समझ रहे हो आप, बीमा हो गया उसका, बीमा ही हो गया। और ये और पक्की हो गई गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये और पक्की हो गई। क्यों? क्योंकि टीचर उसके ऊपर पूरा विशेष ध्यान देंगे कि इसको निकलवाना, नहीं तो ये कब तक पड़ा रहेगा यहाँ। नहीं समझ में आई? तो ऐसे फायदा होता है। तो वो तो ऐसे ही तो बच्चे हैं सब जो लग रहे तुम्हारे साइड इधर, ऐसे ही बच्चे ही है, सब टॉप रैंकर्स रहे हैं। फायदा होता है, से टैलेंट निकल के आता है। अभी तुम्हारा टेस्ट होगा तब पता लगेगा कौन है मेहनत कर रहा है। तो जो मेहनत कर रहा है वो अलग छटनी हो जाएंगे, जो नहीं कर रहा है वो अलग छटनी हो जाएंगे कि यार ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले अपने आप ऊपर हो जाएंगे और नहीं पढ़ने वाले अपने आप नीचे तैरते रहेंगे। ये होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे जीके पढ़ लो चाहे इंग्लिश पढ़ लो। ये हो गया। हटा दूं? कौन रह रहा है अभी? हाथ खड़े करो जो रह रहे हैं। नहीं रह रहे। देखो इसका बनाते हैं, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसको बनाएंगे बस एक को, बोलो इट इज नो यूज। समझाने की इंग्लिश कन्विंसिंग। कन्विंसिंग किसे? तुम्हें डायरेक्ट आ जाएगा यू। बोलो कोई दिक्कत है क्या? देयर से बनाओ। देयर इज नो यूज इन कन्विंसिंग यू। अच्छा एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना। लिख देता हूं। देयर वॉज नो यूज, देयर वॉज नो यूज टू, देयर वॉज नो यूज टू टेल ए लाई। डटो सही तो नहीं? रुको रुको। टेल ए लाई, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। इस टू टेल की जगह क्या आएगा? पहला ऑप्शन टेलिंग, अरे सुनो तो सही। बी ऑप्शन इन टेलिंग, सी ऑप्शन टू टेलिंग, और डी ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड, किसी भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सही है? बताओ। एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, जबकि सुधार की क्या है? और क्या आएगा? देयर से देख करके इन टेलिंग आएगा। ये ले, ये कंपटीशन होता है। जो पढ़ रहे हो वही तो कंपटीशन है, वही इंग्लिश कंपटीशन है। कोई नई चीज थोड़ी बनी है कंपटीशन के लिए। वही, इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जिन्होंने टॉपिक पढ़े हैं इंग्लिश में, मैंने उनको दिखाया होगा कि अगर सेंटेंस में नो यूज, गुड यूज, वर्थ, ये तीनों शब्द आए, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, ये सब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, बर्द आए,
तो फिर आपको इनके तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है। लेकिन ये वाला नहीं पढ़ाया था मैंने, इन पार्टिसिपेटिंग वाला, ऐसे इन जीरेंड वाला, क्योंकि वो प्रपोजिशन वाले रूल में आ गया कि प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो जिरेंड फॉर्म में आती है। ऐसे दो अलग रूल हो गए वहां, यहां एक ही रूल में काम चल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का खुद करके लाना। धन्यवाद।